अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या कोई इंसान सिर्फ गाना सुन के सुसाइड कर सकता है तो आप क्या कहेंगे? शायद आप उसे पागल ही समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस गाने की आज बात करने वाले हैं उसे सुन के 1, 2 या 3 लोग नहीं बल्कि 200 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। भले सुनने में ये बात झूठी लगती है, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जिस गाने की, उसका नाम है ग्लूमी संडे, जिसे 1933 में लिखा गया था और 1935 में पॉल काल्मर ने इसे रिकॉर्ड किया था और उसी साल यानी 1935 में ही ये गाना लोगों के बीच ग्रामोफोन के जरिए पहुंच गया। और इस गाने को आज की तारीख में हंगेरियन सुसाइड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस गाने को सुन के 200 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। और बताया जाता है कि इस गाने को केवल 30 मिनट में ही रेजसो सेरेस ने लिख डाला था। कहा जाता है कि इस गाने में इतना दर्द था कि इस गाने को सुनने के बाद लोग बिना सोचे समझे ही आत्महत्या कर लेते थे, और यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे मनहूस गाना कहा जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर लोग इस गाने को सुनकर क्यों कर रहे थे आत्महत्या? दरअसल यह गाना प्यार से जुड़ा था। कहा जाता है कि इसमें इतना दर्द था कि लोग इसे सुनने के बाद खुदकुशी कर लेते थे, और हंगरी के संगीतकार रेजसो सेरेस ने इसे उदासी भरे मूड से लिखा था। उसी दौरान हंगरी में लोगों की फांसी लगाकर आत्महत्या करने की संख्या बढ़ने लगी, और इस गाने में कहा गया कि मरे हुए लोग सड़क पर चल रहे हैं और घास के मैदान खून से लाल है। बड़ी ही मुश्किल से इस गाने को रिकॉर्ड किया गया था, और सुसाइड का पहला मामला 1935 में ही आया था, जब एक मोची ने इस गाने को सुनकर बुडापेस्ट में आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या के बाद उसके पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें ग्लूमी संडे गाने की पंक्तियों का जिक्र किया गया था, और उस दौर में कई लोगों ने इस गाने को सुनकर आत्महत्या की थी। कहा जाता है कि रेजसो सेरेस ने यह गाना अपनी प्रेमिका पर बनाया था, क्योंकि वो अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी प्रेमिका ने उसे धोखा दे दिया और उनसे रिश्ता तोड़ लिया। फिर उसके बाद एक दिन टूटे आशिक की तरह उन्होंने अपने दर्द को 30 मिनट में ही एक गाने में पिरोया, और रेजसो सेरेस का दर्द केवल उन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह कई लोगों का मौत का कारण भी बन गया। जैसे जैसे इस गाने की पॉपुलैरिटी बढ़ी, आत्महत्या करने के मामले भी बढ़ते गए। तब हंगरी में इस गाने पर बैन लगा दिया, और 35 साल के बाद ग्लूमी संडे के कंपोजर रेजसो सेरेस ने खुद भी आत्महत्या कर ली। साथ ही यह भी दावा किया जाता है कि उन्होंने जिस प्रेमिका के लिए यह गाना लिखा था, उन्होंने भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, और उनके सुसाइड नोट पर सिर्फ ग्लूमी संडे लिखा था। हालांकि इस गाने को 62 साल तक बैन कर दिया गया, लेकिन 2003 में इस गाने पर लगी रोक को हटा दिया, और अब यह गाना YouTube पर उपलब्ध है, जिसे आप भी सुन सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पर।